नमस्कार, स्पेन 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल पा रही है। दिल्ली शराब घोटाला केस अरविंद केजरीवाल के लिए गले की फांस बन चुका है, जिसमें अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस चुके हैं। पहले ईडी और अब सीबीआई ने शिकंजा कसा है। ईडी मामले में जहां अरविंद केजरीवाल को दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई केस में अभी उन्हें राहत मिलने का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के सीबीआई मामले में 29 जुलाई को सुनवाई हुई। इस दौरान अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कोर्ट में कई बड़ी दलीलें दी, जिसके बाद कोर्ट में सन्नाटा भी पसर गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलीलें दी, इसमें सीबीआई अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। इतना ही नहीं, दलीलों के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी कहीं न कहीं आरोपी माने जा रहे हैं। जहां सीबीआई अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी कई बड़ी दलीलें पेश करते हुए भी नजर आए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी हैं कि ये गिरफ्तारी इंश्योरेंस अरेस्ट थी। सीबीआई ने ये गिरफ्तारी इसलिए की ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर न आ पाए। सिंघवी ने भरी अदालत में जोर देकर कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है और सीबीआई ने उन्हें केवल अनुमानों और संभावनाओं के आधार पर गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, इसके बाद दलील रखने के दौरान ही अभिषेक मनु सिंघवी ने अचानक एलजी का जिक्र कर दिया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आबकारी नीति एक संस्थागत फैसला था, जिस पर कई समितियों से गुजरने के बाद दिल्ली के एलजी यानी उपराज्यपाल ने भी हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रक्रिया में शामिल अन्य लोगों को भी सह अभियुक्त बनाया जाना चाहिए। सिंघवी ने भरी अदालत में कहा 15 अन्य लोगों ने भी इस पर हस्ताक्षर किए थे, एलजी ने भी हस्ताक्षर किए थे, तो अपनी ही दलीलों से उन्हें भी आरोपी बनाना चाहिए। इसके बाद भरी अदालत में सन्नाटा छा जाता है। सिंघवी ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल से कुछ भी बरामद नहीं हुआ और उनके खिलाफ मामला अनुमानों और संभावनाओं के आधार पर देखा जा रहा है। वहीं सीबीआई के वकील ने अरविंद केजरीवाल द्वारा सीधे हाई कोर्ट का रुख करने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि अगर उन्हें रिहा किया जाता है तो मुख्यमंत्री द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है। अब आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल को लेकर जहां दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जहां लगातार अरविंद केजरीवाल को लेकर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी जाती है और लगातार अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब ऐसे में इस पूरे मामले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना का नाम भी उठ रहा है। क्या अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों के आधार पर उपराज्यपाल भी फंस चुके हैं? क्या उपराज्यपाल जो आरोप दिल्ली की सरकार पर लगा रहे थे, क्या सरकारों पर जो आरोप लगाया गया है, जो सरकार को घेरा गया है, क्या इसमें अब उपराज्यपाल का भी हाथ माना जा रहा है?